जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों। हमने कई बार सुना है कि हम जैसी सोच रखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं या तो फिर वैसे ही हम सफल हो पाते हैं। तो कई बार ऐसी सोच हम रखते हैं कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता या तो फिर मेरे से बेहतर कोई और कर सकता है और वो सब लोग करते हैं किंतु उनके जैसा मैं नहीं कर सकता। ये बहुत ही गलत सोच है। इसी सोच के कारण हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते या तो फिर सफल नहीं हो पाते। किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो अपनी तुलना हम किसी के साथ जब कर बैठते हैं तब उसी को हम देखते रहते हैं। अगर उससे कुछ सीख कर हम उसको अपनाएं और आगे बढ़े वो बात तो कुछ और है और वो सही है, किंतु हम ये सोचते रहते हैं कि वो हमसे आगे है और वो इतना बढ़िया काम कर रहा है तो हम उसके जैसे नहीं बन सकते या तो फिर उसके जैसा ही हम नहीं कर सकते तो फिर अपने जैसा तो कर सकते हैं ना। किंतु हम यही सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरे से तो वो बढ़िया है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वह सर्वश्रेष्ठ है भी तो फिर हमें उनसे सीखकर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा करनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकूंगा, वो इतना आगे है किंतु मैं नहीं कर सकूंगा, हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी बहुत ही गंदी सोच हम रखते हैं तो उसी के कारण हम डिमोटिवेट होकर पूरी दिमाग में जो कचरा भर लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बकवास है। तो मित्रों, ऐसा ही एक बार हुआ कि एक कौवा था। वो कौवा, उसका रंग काला है तो वो सोचता रहता है कि मैं काला हूँ और मैं तो सबसे बुरा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता या फिर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता तो फिर मेरी कोई इस संसार में कीमत ही नहीं है। ऐसी उसकी सोच थी। तो एक बार उसकी मुलाकात होती है हंस से। तो हंस को देखकर ऐसे ही उसकी प्रशंसा करने लगा, कहने लगा कि तुम तो यार बहुत बढ़िया हो, आपका तो रंग भी एकदम सफ़ेद है, आपको तो लोग देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी तो बहुत प्रशंसा सब जगह होती रहती है, आपके साथ तो सब लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो तेरे तो भाई बात ही कुछ और है। तो हंस ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे बेहतर इतना बढ़िया बता रहे हो। वास्तव में तो ये जो तोता बैठा है ये सबसे बढ़िया है, कुदरत की ये सबसे उत्तम स्वीकृति है और जो कुदरत ने बनाया है सर्वश्रेष्ठ वो यही पक्षी है। तो फिर उसका तो रंग भी हरा है, ऊपर से गले में जो वो छल्ला लगा है लाल रंग का, उसकी और शोभा बढ़ाता है। ये सब तोता सुन रहा था। तोते ने कहा कि तुम दोनों महामूर्ख हो। मैं भी अपने आप को समझता था बहुत बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ, मैं सुंदर हूँ, ऐसे में रहता था फूला हुआ। किंतु उस दिन मुझे समझ आया जब मैंने मोर को देखा कि मेरे से भी अधिक कई सुंदरता भरी पड़ी है संसार में, क्योंकि प्रकृति ने जो मोर को बनाया है कितना सुंदर है। मोरपिंच, उसका रंग वगैरह सब उसको देखना पसंद करते हैं। तो फिर अब जो कौवा था जिसका ये प्रश्न था, तो कौवे ने कहा कि मैं मोर को देखना चाहूँगा क्योंकि इतनी सुंदर उसकी जो प्रकृति है, उसकी छटा है, उसका सौंदर्य है। तो फिर कौवा और हंस दोनों साथ में थे तो वहाँ पर तो मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढा उन लोगों ने, तो मोर उनको जहाँ पर दिखा उस जगह पर आसपास में सब मनुष्य गण थे, यानी कि कुछ बस्ती के बीच में मोर था। तो फिर मोर को देखा उन्होंने, तो एक कौवा पहुंच गया मोर के पास। तो मोर को कहने लगा कि भाई तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हें तो प्रकृति ने सर्वोत्तम प्रदान किया है, रंग इतना सुंदर है, आपके पींछ इतने सुंदर है, यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान जो कोई विश्व का व्यक्ति है, जो कोई प्राणी है तो मनुष्य है, तो वो मनुष्य भी तुम्हें ही देखना चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी चाह रखते हैं, तुम्हारे पिंछों को रखते हैं। जितने भी सद्गुण थे या तो उसका जो भी सौंदर्य था उसका वर्णन कौवे ने कर दिया। फिर मोर बोला, अरे पागल, तुम ये तो देखो कि मैं इन सब व्यक्तियों के मध्य में कैद हूँ, या तो फिर मैं जहाँ हूँ वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता अपनी सुंदरता के कारण, क्योंकि मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता और मेरी सुंदरता के कारण शिकारी मुझे ही ज्यादा पसंद कर ले जाते हैं मारकर। तो मैं अस्वतंत्र हूँ और तुम अपने आप को देखो कि तुम तो जहाँ चाहो उड़ सकते हो, किसी के बंधन में नहीं आना चाहो तो नहीं आ सकते, तुम अपने आप में स्वतंत्र हो,
तब कौवे की जो बुद्धि की बंद दीवारें थी वो खुल गई। फिर कौवे के मन में आया कि अब तक मैंने जो नहीं समझा था वो इस मोर से सीखने को मिला कि मेरे भी कुछ कीमत है, मुझ में भी कुछ खास है, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोच कर ही बनाया है, मुझ में भी कुछ विशिष्टताएं दी है, ऐसे ही थोड़ी बना दिया भगवान ने। तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी एक कुछ कर सकता हूँ, या तो फिर मेरा भी कुछ स्थान है। उस दिन कौवे को समझ में आया। उस दिन से उसने अपनी विशिष्टता समझी और अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझकर कुछ अच्छा कार्य करने लगा। अर्थात कि मित्रों, जब हम सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, या तो फिर मैं किसी से भी अच्छा नहीं कर सकता, या तो फिर इस क्षेत्र में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे से तो अच्छे कई लोग हैं, तो ये बिल्कुल खराब सोच है, गंदी सोच है। इसी के कारण हम सफल होने वाले होते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हम जो कार्य करने चले हैं उस कार्य में सोचते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, किंतु आगे जो मेरे प्रतिस्पर्धी है, या तो फिर आगे जिस प्रकार की यात्रा करनी है उसमें मैं अगर ऐसा हो गया तो सफल नहीं हो पाऊंगा। चलो, वो विचार आया आपको, हमें विचार आता है कि ऐसा हो गया तो मैं गिर जाऊंगा, तो फिर वहां से मैं आउट हो जाऊंगा, सफल नहीं हो पाऊंगा। तो वहां पर हम जो विचार आया, जिस तरह की गलती हम करने वाले हैं, उस गलती को अगर हम केवल विचार तक न सीमित रखे, उसको मान ले कि ये होगा, ये मैं गलती नहीं करूंगा तो आगे बढ़ पाऊंगा। अगर ये निश्चय किया तो ये तो हमारे लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तो हम सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोच रखेंगे, मतलब जैसा चिंतन करेंगे, बार बार जैसा चिंतन करेंगे, ऐसे ही बन जाएंगे हम। अगर कौवे की तरह सोचते रहे कि मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, या तो फिर मुझे कोई मूल्यवान नहीं समझता है, मेरी कोई संसार में कीमत ही नहीं है, कोई मुझे पहचानने की बात ही नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई बात करना चाहता ही नहीं है, ऐसे ही अगर सोच हमने रख दी, बार बार विचारों में वही चिंतन करते रहे, तो फिर सफलता हमें नहीं अपने पास आने देगी। तो बंधुओं, हमें ये नहीं सोचना है कि मैं असफल हूँ, असफल हो सकता हूँ या असफल होऊंगा। मैं सफल हूँ, सफल था और सफल ही रहूँगा, और सफल होकर ही इस संसार से जाऊँगा। तो हम कुछ कर जाएंगे। तब तक प्रणाम। जय श्री राधे।